अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैन पावर चैनल में आप सबको खुशामदीद और आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मशहूर ज़माना रेसलर बटिस्टा की ज़िंदगी के ऊपर। तो टॉपिक पे जाने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार भी किया करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, बटिस्टा का जन्म हुआ था 1969 18 जनवरी को अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में। बटिस्टा का जो बाइसेप साइज है वो है 20 इंच। बटिस्टा का चेस्ट का साइज 55 इंच 55 इंचेस। बटिस्टा की हाइट है 6 फुट 6 इंच और बटिस्टा की वेस्ट 36 इंचेस। दोस्तों, बटिस्टा का बॉडी वेट है 132 किलो। अब चलते हैं बटिस्टा की ज़िंदगी के ऊपर। दोस्तों, बटिस्टा का जो वालिद था, बटिस्टा का फादर एक हेयर ड्रेसर था और उसकी माँ एक हाउसवाइफ। लेकिन बटिस्टा की जो पेरेंट्स थे, बटिस्टा के बचपन में ही उसके पेरेंट्स अलग हो चुके थे और बटिस्टा की वालदा ने अनाउंस किया था कि वो एक लेस्बियन है, इसलिए वो अब मज़ीद अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती। जिस बात पर बटिस्टा ने अपनी माँ को सपोर्ट किया और उसने कहा था कि मुझे प्राउड है कि मैं एक लेस्बियन का बेटा हूँ, इसलिए उसने अपनी माँ के साथ रहना पसंद किया। दोस्तों, बटिस्टा ने शुरू में बचपन में एक काफ़ी मुश्किल हालात देखे हैं। बटिस्टा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जहाँ पर वो रहते थे वो एरिया कुछ ख़ास नहीं था, एक क्रिमिनल एरिया था, वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। और बटिस्टा ने कहा कि मैं अपने बचपन में 3 मर्डर्स अपनी आंखों से देख चुका था। और उसके बाद बटिस्टा जब टीनेज में आया, जवान हुआ, तो बटिस्टा ने बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाने की कोशिश की। उसी दौरान बटिस्टा ने एक प्राइवेट क्लब में बाउंसर की जॉब भी की। दोस्तों, बटिस्टा ने बॉडी बिल्डिंग में कैरियर बनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कैरियर नहीं बन सका। तो बटिस्टा ने फिर रेसलिंग को अपना कैरियर बनाने की ठान ली। बटिस्टा ने पहले लोकल रेसलिंग में ट्रेनिंग की 5-6 साल। उसके बाद बटिस्टा ने WWE को ज्वाइन किया। WWE में बटिस्टा ने काफ़ी ज़्यादा फतूहात कामयाबियाँ हासिल की, जिसमें 2 बार बटिस्टा ने WWE का टाइटल अपने नाम किया, 4 बार वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन रहा, 3 बार यूनाइटेड स्टेट चैम्पियन रहा, 3 बार टैग टीम चैम्पियनशिप जीती, 2 बार रॉयल रंबल का विनर भी बटिस्टा ही रहा। दोस्तों, बटिस्टा WWE में एक काफ़ी अच्छे और जाने पहचाने फेवरेट सुपरस्टार हुआ करते थे। लेकिन बटिस्टा को लगता था कि शायद जॉन सीना और अंडरटेकर को बटिस्टा से ज़्यादा पेमेंट दी जाती है, जबकि बटिस्टा अपने आप को उनके बराबर का रेसलर ही समझते थे। जिस वजह से बटिस्टा और WWE कंपनी के दरमियान अनबन हो गई, जिस वजह से बटिस्टा ने WWE का साथ छोड़ दिया। उसके बाद बटिस्टा ने MMA मिक्स मार्शल आर्ट में अपना कैरियर बनाने की ठान ली। लेकिन उसमें भी बटिस्टा एक बड़े वजूद की वजह से इतने ज़्यादा फुर्तीले नहीं थे, जिस वजह से वो वहाँ पर कैरियर ना बना सके। उसके बाद फिर से बटिस्टा ने WWE में कमबैक किया, लेकिन बटिस्टा अपनी फजीक, वो अट्रैक्टिव फिगर, वो जो बॉडी थी वो खो चुके थे। और कमबैक के बाद फैंस ने, ऑडियंस ने बटिस्टा को पहले की तरह वेलकम नहीं किया और ना ही वो पहले जैसा ऑडियंस से बटिस्टा को प्यार मिला। बटिस्टा ने वापस आकर फिर से एवोल्यूशन ग्रुप, जब बटिस्टा ने WWE को ज्वाइन किया था, उन दिनों बटिस्टा एक टीम का हिस्सा हुआ करते थे जिसका नाम था एवोल्यूशन। उसमें ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन, ये सब एक टीम हुआ करते थे और बटिस्टा उनका हिस्सा हुआ करते थे। जब बटिस्टा ने कम बैक किया तो फिर से एवोल्यूशन ने फिर से दोबारा रीयूनिट हुई और ट्रिपल एच, बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन एवोल्यूशन को लेकर आगे बढ़े। उस दौरान एक नई जो टीम थी काफ़ी पॉपुलर, शील्ड के नाम से, जिसमें रोमन रेन, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज थे, उनके साथ एवोल्यूशन का मुकाबला हुआ। लेकिन उस वक़्त के हिसाब से शील्ड जो थी वो लोगों की फेवरेट टीम थी।
और मुकाबले के दौरान एवोल्यूशन शील्ड से हार गई और बटिस्टा का कमबैक कुछ खास ना हो सका। बटिस्टा फिर से WWE को छोड़कर चले गए। अब दोस्तों बटिस्टा फिलहाल मूवीज़ में काम कर रहे हैं और एक अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवीज़ भी की हैं। बटिस्टा ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो आज भी अपने रेसलिंग के दिनों को बहुत ही शिद्दत के साथ मिस करते हैं और जब उनके इंट्री का जो इंट्रेंस का म्यूज़िक है, जो थीम म्यूज़िक बजता है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी रगों में कोई ड्रग्स दौड़ गया हो और वो चाहते हैं कि वो फिर से उसी एक ज़माने में चले जाएं जब वो आते थे और हज़ारों ढेरों लाखों लोग उनको वेलकम करते थे। हर तरफ बटिस्टा बटिस्टा का शोर होता था। बटिस्टा ने बताया कि मैं उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अब वो दिन वापस नहीं आ सकते और ना ही मेरी बॉडी अब इतनी मजबूत है कि मैं फिर से जाकर WWE में उसी तरह से परफॉर्म कर सकूं जिस तरह से मैं पहले किया करता था। उसके अलावा बटिस्टा के बारे में एक और चीज़ आपको बताता चलूं जो मैं पहले बताना भूल गया। बटिस्टा अपनी जवानी के दिनों में कार चोरी भी किया करते थे और बटिस्टा के ऊपर मुख्तलिफ कार चोरी के केसेस भी दर्ज हैं और बटिस्टा उन कार चोरी के केसेस में जेल भी जा चुके हैं। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो थी बटिस्टा के ऊपर। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोबारा मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।